कितने खुश लग रहे हैं ज़्यादा के साथ। वो एक बिजनेस डिनर था, ओके? और क्या तुम्हें इस बात पर सच में यकीन है? बोलो, तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? अरे वो तो इतना बिजी आदमी है कि उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं, उसने रिप्लाई दिया था जब वो घर वापस आ गया था तब। अब तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझी? सरप्राइज सनीम, कुली, वेलकम। सरप्राइजिंग यार। क्या हो गया? वो दरवाजा तुमने खोला ना, इसीलिए। सनीम, तुम्हें पता है गॉसिप में सिर्फ गॉसिप ही हो रही है यहाँ पर। कैसा गॉसिप बताओ? मिस्टर जान और मिस ज़ेदा न्यूज़पेपर में छपे हैं। यार पता नहीं उस मैगजीन जर्नलिस्ट को मिस्टर जान से क्या प्रॉब्लम है। वो घर पर है क्या? मैं उनसे अभी बात करती हूँ। मेरा मतलब है दुख तो जाहिर करना ही होगा ना। सनीम, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर जान घर पर ही हैं। क्या बात है कि मुझे अंदर आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो। खड़े हो जाओ। सनीम इधर आओ, देखो कितना बड़ा टेबल है ये। हाँ देखो जरा, ये देखो। और यहाँ पे लेकिन एक बात कहूँ, मिस्टर जान बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि उसको पता था कि कोई फोटो ले रहा है और वो होशियार है। उसने मिस्टर जान को इनवाइट किया होगा वहाँ पर। देखना जरूर यही हुआ होगा। मुझे पता है इन लोगों की चाल है ये सब। मुझे पता है यही होगा। ये लोग बहुत स्मार्ट है, इन्होंने यही किया होगा और उसने उसको इनवाइट किया होगा। हमें खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। ये लोग नाम से पहले चलो खाओ पेट भर कर। हमने पहले ही खा लिया था। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को रिलेशन में ये सब होना बहुत जरूरी है। होना चाहिए। चलो अब बस भी करो, बहुत हो गया सब। हाँ सच में बस करो। मिस डेरेन माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हैं? हमने इस पर बात कर ली है और अब ये बात खत्म हो गई। और एक बात कि मिस्टर जान एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। हमें इस तरह की बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। ये बार बार हो सकता है, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी के साथ, कि बहुत आम है। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें इन बातों के साथ रहना सीखना होगा। हम इन बातों के साथ रहेंगे, इन्हें बिल्कुल भाव नहीं देंगे। क्या ये सही नहीं है सनम? हाँ, उन्होंने तो तुम्हारे बारे में भी गलत न्यूज छाप दी थी। सब झूठ होता है, क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। यकीन करोगे वहाँ पर ऐसे दिखाया गया था कि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई औरत नहीं है। मैं और सिर्फ मिस्टर उन्होंने ये भी कर डाला। वही तो, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। हाँ तुम्हारे साथ भी हुई थी। आप जरा सोचो, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने वही कहा ना, उस पर सब हंसी भी। बात गाइस, ये रहा प्रोडक्ट कैटलॉग। आप लोग इसे देख ले, ये बहुत काम आ सकता है। ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सनम, तुम यहाँ पर हो? गुड मॉर्निंग। चलो काम करो। ये किस तरह का गुड मॉर्निंग था? हाँ अच्छा, मुझे तुम्हारा सवाल पसंद आया। तुम ही बताओ ना, ये किस तरह की गुड मॉर्निंग है? मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ। ये चलेगा क्या? ऐसे करूँ? तुम जैसे कहोगी वैसे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ले सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रहने भी दो, ऐसा मत करो। नहीं करूँ? मैं सब कुछ बड़ी ही खुशी खुशी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किस कर सकता हूँ, लेकिन फिर गलतफहमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए। हाँ, हमेशा गलतफहमियां हो जाती है और ये आपके साथ ही हमेशा गलतफहमियां हो जाती है ना? अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। बोलो क्या कहना है? जैसे कि ज़्यादा के साथ तुम्हारा फोटो, कितनी करीबी दोस्ती है ना तुम्हें। वहाँ मिस्टर मैकिनन भी थे। वो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे और तभी किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया। मैं बस बात कर रहा था। सिर्फ तुम हो जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाकर काम करना है। Okay. मेरा मतलब है मुझे अब काम पर कंसंट्रेट करना है। क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है? ये मेरी चाय पी लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।
लाइब्रेरी लिविंग रूम में है, नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें बरसों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहते रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक। पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहाँ छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। मुझे माफ करना मिस्टर जान। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किसकी मिस्टर जान? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जान। हाय, लो सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है? What's नहीं, up? नो kisses, मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। ये कंटेजियस भी है। तुमने तो एजेंसी यहीं बुला ली है। मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी। मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है? चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। चलो अपना काम करो। गुड, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस Yes. आइडिया, ये बहुत आप accept अच्छा नहीं है, करेंगी क्योंकि उसे? टाइम टू टाइम चलो, तुम्हें ठीक है, अपने कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही Exactly. पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना, यू नो, एम्प्लॉइज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो यू नो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉइज बहुत ही लकी हैं, उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। वो लकी कितने है। दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकिनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बहुत अच्छी वो कर अपॉर्चुनिटी। भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। सनीम, सनीम मैं शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा सनीम, तुमने मेरा excited हाथ पकड़ लिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सनीम। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस, ऑफ कोर्स। सनीम शांत हो जाओ ना, सनीम। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके, मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। बाय। बाय। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के ओके नीचे सलीम, गिरा शांत हो जाओ। ग्रीन टी पियो।
तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी, वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना? और क्या हो सकता था? तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज़ैदा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे? वो खूबसूरत है। वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अनबिलीवेबल। सनम, जान, सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है। आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटर्मिन्ड होके। लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय, सी यू। गुड लक बेबी। सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। मॉम, क्या कर रही हो आप? प्याज काट रही हूँ। तुम तो मेरी मदद करती रही हो, मुझे अकेले सारा काम करना पड़ता है। ठीक कह रही है आप। क्या बात है? क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो ना बेटा। वैसे तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मॉम, आपने सही कहा, मैं उदास हूँ। मुझसे कुछ मत छिपाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता चल जाता है। चलो बताओ, क्या बात है? जान, मिस्टर जान। मॉम, मिस्टर जॉन। आई लव जान मॉम। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करते हैं। मतलब वो न्यूज करेक्ट थी मॉम। मॉम, आप ठीक तो है ना मॉम? मॉम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम। मॉम, आप ठीक तो है ना मॉम? हमारे हाथों में थे तब किसी ने तस्वीर ली थी मॉम। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं आपको पानी देती हूँ। पानी। हाँ, ये थोड़ा पानी पी लीजिए मॉम, आपको ठीक लगेगा। आराम से। मॉम, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों लवर्स हैं। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के लिए पोएम भी लिखते हैं मॉम। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। मॉम कैसी है? गुस्सा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने ईमानदारी से बात बताई है। आप नाराज नहीं है ना? मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ ना? मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। मॉम, मैंने आपको सच बताया है सब। मैंने आपको हर एक बात बताई है, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। तुमने बहुत अच्छा किया। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कुछ नहीं छुपाया है। अगर मैं छुपाती तो अच्छा रहता क्या? हाँ, ये अच्छी बात है, तुमने कुछ भी नहीं छिपाया है, तुमने सब कुछ बता दिया है। तुम उस दिन का इंतजार करती रही जब तक तुम्हारा फोटो अखबार में नहीं आया था, और उसके बाद तुम मुझे आज बता रही हो, है ना? और हम लोगों से कह रहे हैं कि सब झूठ है। रुकिए ना मॉम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। क्या किया है तुमने? क्यों किया है ये सब? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कमरा साफ कैसे करते हैं, और तुम मेरी मदद करोगी? रहने दो तुम। आप अपने दिल को ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको कभी प्यार नहीं हुआ मॉम? अक्ल तो है नहीं तुम्हें, बेवकूफ हो पूरी की पूरी। तुम्हें नहीं दिख रहा वो लोग कितने अमीर हैं? उनका घर देखो और हमारा घर देखो, हमारे पास उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं समझा के थक गई हूँ, पर तुम्हें नहीं समझ आता। लेकिन जब प्यार होता है यही होता है। प्यार में कुछ नहीं नजर आता, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, तब पता चलता है। आपने मुझे माफ कर दिया ना?
बोलिए ना आपने मुझे माफ किया, बोलिए ना मॉम, बोलिए ना मॉम, आपने माफ किया ना। जाओ यहाँ से, आना जाओ यहाँ से, माफ कर दिया ना, जाओ। मॉम। मैं तुम्हें माफ माफ कर नहीं दिया ना करूंगी, तुम यहाँ से जाओ। मेरी प्यारी तुम यहाँ मॉम। पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मॉम को थोड़ी हेल्प कर रही थी। मॉम, आपका सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो अपनी माँ की किसे फिक्र है यहाँ? अपनी बहन को देखो, इसे अपने बॉस से प्यार हो गया, हम क्या करेंगे? सही कहा, आपको अपने बॉस के साथ प्यार नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह पिल्लों पे मत मारो, यहाँ वहाँ धूल उड़ रही है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो लैला? क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ लैला, क्या हुआ? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। तब सच्चा प्यार हुआ करता था, पैसों से बड़ा था प्यार। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, सबको पैसों की पड़ी है। और वैसे भी हमारा किसी से क्या मुकाबला है? क्या करेंगे हम लोग? वो लोग अमीर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें जो भी खाना है ना मुझे बता दो, मैं जाके बना देती हूँ, मुझे बता दो। और मेरे पास काम ही क्या है? क्या हुआ लैला? सलीम, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? ये सब कैसे हुआ? उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि हम लोग अलग दुनिया से हैं, हमारी जिंदगी एक नहीं है। अच्छा, और ये उसे अब पता चला? ये तब क्यों नहीं पता चला जब वो तुम्हारे साथ बाहर घूम रहा था? इतनी जल्दी उसका दिमाग कैसे चेंज हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। वो सिर्फ 2 मिनट में चेंज हो गया। उसका लुक, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो इतनी जल्दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसको डर लगता है। What a nonsense! मैं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, मुझे पता था। इतने टाइम से मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। क्योंकि आप अपने बॉस के साथ प्यार नहीं कर सकते, ये एक पागलपन है। लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो आप बेवकूफी करते ही हैं। पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लैला, I'm sorry, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सलीम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं घूमने जाना चाहती हूँ खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं कल काम पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मिस्टर एम्ब्रे का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं उनके लिए तैयार नहीं। ठीक है लैला, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बता दूंगी कि तुम बीमार हो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, ठीक है। मैं सोना चाहती हूँ। शायद ये बुरा सपना खत्म हो जाए। सनम, क्या तुम अपनी मॉम से बात कर पाई या नहीं? हाँ, मैंने बता दिया, पर वो बहुत गुस्सा हुई। बाकी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। गुड, कम से कम उन्हें सच्चाई का तो पता चला। अच्छी बात है। ओके डार्लिंग, कल बात करते हैं। लव यू। एम्ब्रे, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हो। तुम हाँ तो कह रहे हो, पर ठीक लग नहीं रहे हो। क्या हुआ बताओ मुझे। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे यही पीने का मन है, थैंक्स। क्या हुआ? हे, रुको रुको रुको। हाँ, आ जाओ। अब बताओ क्या बात है? काफी अपसेट लग रही है। लैला और मेरा रिश्ता खत्म। ये कैसे हुआ? कल ही मेरे तो भाई, तुम कल लोग की बातें तो पास्ट हो गई।
ये डिसीजन मुझे बहुत अचानक लेना पड़ा। माना कि सेंसलेस है, पर अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग बहुत खुश लग रहे थे एक साथ। मतलब तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो यार। बॉस और एम्प्लॉय बहुत मुश्किल हो गया। हम बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। मुझे थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबल? हाँ, वही करो जो तुम्हारा दिल करे। एमरे, अगर तुम हमेशा उस लड़की के बारे में सोचते रहोगे, उसके सपने देखोगे, जो भी टाइम तुमने स्पेंड किया उस बारे में सोचो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी दिल की सुनो। इसलिए अभी ये सब मत सोचो और चलो उठो, एक हॉट शावर लेके आओ। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है, उसके बाद ये सब सोचना। ओके, चलो उठो उठो ब्रो, क्या कर रहे हो? कम ऑन, उठो। ठीक है।